वर्किंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्किंग करना और जितने भी लेक्चर्स हैं स्कूल में हो रहे हैं उनको अच्छे से पूरे फोकस के साथ ध्यान से सुनना। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ, जिससे कि समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को मैं ख़त्म कर सकूँ। मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नमस्कार, और आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश यूपी बोर्ड के टॉपर्स लाइव। यूपी बोर्ड के टॉपर्स लाइव में आज यूपी बोर्ड में 10th और 12th के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। करीबन 51 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, दोनों मिलाकर 10th और 12th में, और 90% के आसपास रिजल्ट रहा। इस समय मेरे साथ मोहिनी जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। मोहिनी ने प्रदेश में इंटर में 3रा स्थान प्राप्त किया है। तो सीधे चलते हैं मोहिनी के पास और उन्हीं से जानते हैं सक्सेस मंत्रा क्या है और मोहिनी ने कितनी पढ़ाई की। मोहिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको आवाज आ रही है मोहिनी? यस सर। मोहिनी, थोड़ा सा पहले आप ये बताइए, इंटर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, किस स्ट्रीम से थी और क्या क्या मार्क्स आए हैं आपके? मैं इंटर में मेरा पीसीएम था और केमिस्ट्री में मेरे 100 मार्क्स हैं और वेरी मैथ में गुड। 90 और इंग्लिश में 90 हैं और फिजिक्स में 97 है, हिंदी में 96 है। ओके, हल्का सा मोहिनी आप कैमरे में थोड़ा सा पीछे हो जाइए तो दर्शक देख सके। थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाइए, ठीक है? बस बस बस, थैंक यू। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में 96 और मैथ्स में 97, 99, वेरी गुड। Yes, sir. इंग्लिश में 90 यस सर। और 5th सब्जेक्ट क्या था आपके पास? हिंदी हिंदी में 96। तो पीसीएम देखा जाएगा। अब अभी बातचीत करेंगे तब मोहिनी से समझेंगे अभी वो क्या करना चाह रही हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। आईआईटी का दिया है एग्ज़ाम, क्योंकि पीसीएम से है तो पूछते हैं। मोहिनी, आपने टॉप sir. किया है, आपको बहुत बधाई। लेकिन अब आगे की आपकी क्या तैयारी है? आप आईआईटी जाना चाह रही हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रही हैं, या क्या करना, ग्रेजुएशन करके क्या करना चाहती हैं जीवन में आप आगे? मैं अब इंटर पास कर चुकी हूँ तो ग्रेजुएशन करूंगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहूंगी। वेरी गुड। देखिए, मोहिनी बिल्कुल क्लियर है, वो अभी ग्रेजुएशन करेंगी और ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के साथ साथ वो यूपीएससी की तैयारी करेंगी। अब की मोहिनी, आपको पता होगा प्रयागराज की शक्ति दुबे ने ही टॉप किया है यूपीएससी में। आप पास अभी लंबा समय है, 3 साल आप इसको पूरा करें, ग्रेजुएशन पूरा करेंगी, फिर उसके बाद। मोहिनी, अब मैं आता हूं आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहता हूं। 10th में भी आपने टॉप किया था क्या? 10th में हाँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट में स्थान था मेरा। यूपी में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें निराश है वो बात नहीं है। सक्सेस, अब गोल्डन वर्ड्स में आपकी सक्सेस लिखी गई है, परेशान नहीं होना है। जो है हमारा, हमें मजबूती से बोलना है और खुश रहना है। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। तो इंटर में आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कोचिंग करती थी या सेल्फ स्टडी कितना देती थी? अगर आपको बहुत लोग सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, तो मैं उनको तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आप ये सुनिए खुद कि सक्सेस पाने के लिए जिन्होंने खुद मेहनत की है उनका क्या राज है। तो आप कैसे पढ़ती थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ट्यूटोरियल्स लेके पढ़े या आपने कोचिंग ली? क्योंकि इतने बड़े शहर से नहीं आपने टॉप किया है। आपने टॉप इटावा की रहने वाली हैं आप? जी सर।
जी। तो अब बताइए आपने कैसे पढ़ाई खुद को कैसे मतलब कितने घंटे में बांटा कि कैसे स्कूल में पढ़ना है, फिर सुबह पढ़ती थी या किस समय, कैसे आपका टाइम टेबल क्या था? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी जो आपने हमारे लिए मतलब टाइम निकाल के हमारा अरे आप इंटरव्यू हम ले लोगों रहे के हैं। लिए गौरव की बात है। मोहिनी आप बात कर रही हैं, ये टीवी9 के जरिए सबको सुनने को मौका मिलेगा, एक टॉपर को। हमको धन्यवाद नहीं, आपको लोग धन्यवाद। हम लोग को अच्छा खुशी हो रही है कि बच्ची ने टॉप किया है। जी सबसे पहले मैं स्कूल और कोचिंग्स मैंने ली है। कोचिंग्स मैंने 4 कोचिंग रेगुलर रखी थी मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश की। जी और मैं रोज स्कूल जाती थी डेली। और उसके बाद कोचिंग मैंने डेली मतलब कोचिंग और स्कूल मैंने कभी मिस नहीं किया। अगर एक भी क्लास मिस हो जाती है तो मतलब थोड़ा बैकलॉग सा हो जाता है, तो अच्छा नहीं जी लगता, मतलब समझ में नहीं आता है। एक बार भी मैंने क्लास और स्कूल बिल्कुल भी मिस नहीं की। और फिर घर पे आके कोचिंग और स्कूल में पूरा टाइम निकल जाता था, लेकिन फिर घर पे आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपने सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे मैंने की है खुद से। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जो स्कूल पढ़ाया जाएगा और कोचिंग्स में तो रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए मैं हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम मतलब बहुत अच्छा टाइम निकाला है। आप मतलब थोड़ा 4 घंटे जो आप अपनी 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी, उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को टाइम के हिसाब से बांट लेती होंगी। आपने आपकी सक्सेस को अगर एक लाइन में कहें कि आप रेगुलर पढ़ती थी, रेगुलर क्लासेस अटेंड करती थी, रेगुलर कोचिंग अटेंड करती थी विदाउट एनी ब्रेक, तो आपने पूरे साल कहा जाए पढ़ाई की, तो उसका नतीजा है कि आज आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आई हैं। मोहिनी, आपके टीचर्स से आपको कितनी हेल्प मिली और घर में कौन सबसे ज्यादा किसने मदद की? टीचर्स ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है मेरा। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अगर मुझे कोई डाउट है, वो दोबारा समझाते हैं। टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, काफी सपोर्ट किया है, और घर पे पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया है। ठीक है, देखिए एक बात है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बहुत हुआ रहता है। मैथ्स में आपके 97 मार्क्स आए, 99 मार्क्स आए। केमिस्ट्री में आप मेरा मतलब बहुत ही अच्छा, केमिस्ट्री आपका बहुत ही अच्छा गया, फिजिक्स बहुत अच्छा, मतलब पीसीएम का एग्रीगेट आपका बहुत अच्छा है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में आपके अगर वो 96 97 होते अलग होता, लेकिन जो आपका अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम था उसमें आप द बेस्ट रिजल्ट लेके आएंगे। तो यस सर। टीचर्स की मदद के अलावा कैसे घर में मोटिवेशन कौन देता था? मदर फादर हमेशा पढ़ने को कहते हैं बच्चों को कि पढ़ो तो अच्छा बनो, तो आपको कैसे, क्या कभी डांट वांट के कहा गया कि मोहिनी नहीं पढ़ने बैठना है? कि मोहिनी हमेशा रेगुलर पढ़ती थी, तो मालूम था, और 10th में उसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप में थी मेरिट में। मैंने अपने मतलब मम्मी पापा बोलते थे कि पढ़ाई है तो सब कुछ है, और मैंने अपने मन से मतलब पापा बोल रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो हम उसका मतलब लाभ उठाए उसका। तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, पापा के पैसे का मतलब कोई कोई खराब खर्चा नहीं किया है, केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया। मोहिनी, फादर आपके क्या करते हैं और मदर क्या, मदर हाउसवाइफ हैं कि वो भी कहीं कार्यरत हैं, या फादर क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है एक, और माताजी मेरी हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है, बहुत बढ़िया है। फिर भी देखिए आपको मोटिवेशन वो देते रहे कि पढ़ना है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, हम सबसे छोटे हैं। अरे वाह, ठीक है। आप रोल मॉडल किसको मानती हैं कि किसको देखते, जिसको देख के लगा कि ऐसा बनना चाहिए? कोई भी हो सकता है, विवेकानंद हो सकते हैं, मदर टेरेसा हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा आप यूपीएससी करना चाहती हैं, तो सिविल सर्वेंट, अब आप इंटर पास कर चुकी हैं इतने फ्लाइंग कलर मार्क्स से, तो ये मुझे समझना है, कुछ तो आपको लगता होगा कि देश के लिए ऐसा करना है, या क्यों? आईएएस जो है ना, वो सेवा है, वो नौकरी नहीं है,
वो सेवा है, मानव सेवा अगर उसको कायदे से कहा जाए, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी होंगी किसी जिले की, अगर सक्सेस मिलती है आपको, और जरूर मिलेगी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और TV9 की तरफ से है, तो आपको क्यों लगा कि यूपीएससी क्रैक करना है और डीएम बनना है? मेरा बचपन से सपना था यूपीएससी करना, आईएएस ऑफिसर ही बनना है, मतलब IAS देश की ऑफिसर सेवा करना है तो लगन से। जी सर। देखा था कभी किसी डीएम को काम आम करते, बचपन में आए हैं घर के पास, कैसे उनकी गाड़ियों की फ्लीट आई होगी, वो काम करते, या सुनते होंगे कि डीएम जो चाहता है वो कर लेता है, बड़ा अधिकारी क्या था? मतलब ये था कि देश के लिए, मतलब कहीं भी मुझे थोड़ी सी सेवा करने का मौका मिले, बस उसी लगन से और मेहनत से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। बिल्कुल और आपको आगे ये अच्छा ही सक्सेस, करूंगी। और मैं मोहिनी आपको बोलूं, ये सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आप दो चीज है, एक आप कठिन परिश्रम करने में विश्वास रखते हैं, दूसरा रेगुलर, वो कहा जाता है कि आप कुछ रेगुलर करते हैं, लगातार निरंतरता अगर आपके किसी भी काम में है तो आपको सक्सेस मिलेगी ही। और ये मोटिवेशन, मेहनत, ये सब वही है कि आप निरंतरता करती रह रही हैं तो आपको गोल अपना मिल ही जाएगा। तो आज जब रिजल्ट आया तो सब खुश हुए होंगे, मदर ने क्या कुछ, माँ ने क्या स्पेशल खिलाया बना के? आज खुश हो गए आज परिवार में सब लोग? एक्साइटेडमेंट भी हो रही थी और डर भी लग रहा था, पता नहीं कैसे क्या नंबर्स आएंगे। मैंने मेहनत की है, कहीं मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए, बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब जैसे ही रिजल्ट आया तो टीचर्स ने कॉलेज से फोन किया कि बेटा आपका ये स्थान आया है, तो खुशी हुई सब, तो मम्मी पापा खुद को खुशी हुई। सुबह से लग रहा था कि रिजल्ट देखना है, ये उम्मीद थी। अब तो देखिए रिजल्ट आ गया, आपने टॉप भी कर लिया, 1-2% नंबर का कोई फर्क नहीं होता है, सब टॉपर हैं। तो आपको था कि आपकी नंबर इतने अच्छे आने वाले हैं? टीचर्स मतलब मोटिवेट करते मेहनत थे की है, कि लगन से मोनी कुछ तैयारी कर लो, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो तो तुम क्रॉस कर जाओगी? मेहनत करी थी और लगन से पढ़ाई की थी। मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब मैं इतनी अच्छी पढ़ूंगी कि मेरे यूपी में 3rd रैंक आएगी। मोनी एक बात बताऊं, आप केमिस्ट्री में आपने 100 में 100 नंबर लाए हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कभी कभी लगता है कि किसी का ऑर्गेनिक पोर्शन बहुत अच्छा हो जाता है, न्यूमेरिकल्स में नंबर आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक में भी है, मेटल्स है, तो क्या केमिस्ट्री आपको शुरू से अच्छी लगती थी? ये सर, केमिस्ट्री में मैं मतलब थोड़ा कम पसंद था मुझे सब्जेक्ट, लेकिन मैंने उसका बेस पहले से मतलब मजबूत बना के चल रही हूँ। मैंने कि अगर केमिस्ट्री में नंबर्स कम आएंगे तो मेरे शायद परसेंटेज में थोड़ी गिरावट हो सकती है, तो मैंने केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान। तो आपको सबसे मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है केमिस्ट्री में? ये देखिए बातचीत से निकल के आया, केमिस्ट्री आपको डराती थी, उसमें आप 100 में 100 ले आई। अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में? मैथ्स मैथ्स में भी 99 आए हैं। कहीं पे क्या क्या आपको एनालिसिस की होगी, कहीं क्या लगा कि 1 नंबर का मिस हो गया है कुछ? अब किया तो मैंने सब कुछ था, लेकिन अब हो गया तो अब हो गया कोई मेहनत बात नहीं है। मोनी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ Thank you, जुड़ने के sir. लिए, और एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, और आपके साथ आपके परिवार वालों को भी बहुत बधाई TV9 की तरफ से, साथ ही आपके जो टीचर्स ने आपको हेल्प करी, आप जीवन में आगे खूब बढ़िया आगे और अपना जो भी गोल पाना चाहती हैं उसको हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये एक मोहिनी की स्टोरी थी, जिन्होंने आप देखिए लगन, मेहनत और लगातार पढ़ाई से वो मुकाम हासिल कर लिया जो आप बड़े बड़े A ग्रेड सिटीज में कहते हैं ना कि यहाँ ये कोचिंग में पढ़िए, तो वो इटावा जैसी जगह में रह के, जिसको कभी बीहड़ के नाम से जाना जाता था, कभी चंबल घाटी में डकैतों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब मोहिनी के लिए जाना जाएगा कि 2025 में जब बोर्ड का रिजल्ट आया था तो मोहिनी ने बोर्ड में टॉप किया था, टॉप 3 में थी। और PCM में आप देखिए केमिस्ट्री में 100 में 100, मैथ्स में 99, फिजिक्स में 97। तो
एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि 98-99% मार्क्स हैं उनके, और वो आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करके वो आईएएस बनना चाहती हैं। हम उनको एक बार फिर से बधाई देते हैं कि वो अपनी जीवन में आगे में जो सफलता हासिल करना चाहें उनको मिले। धन्यवाद। हार्ड वर्किंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्किंग करना और जितने भी लेक्चर्स हैं स्कूल में हो रहे हैं उनको अच्छे से पूरे फोकस के साथ ध्यान से सुनना। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ, जिससे कि समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को मैं ख़त्म कर सकूँ। मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ।